नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 22 सितंबर और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कल मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग थी, करीब 5:30 बजे से होनी थी, लेकिन काफ़ी लेट शुरू हो पाई और करीब 10:30 बजे के आसपास मीटिंग समाप्त हुई। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी बातें निकल के आई हैं और जो बातें निकल के आई वो आप लोगों के पक्ष में ही हैं, आप लोगों के लिए खुशखबरी ही। हालांकि इसका अगर पालन होता है तब तो सही है, नहीं तो फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई मतलब नहीं है इस न्यूज़ का। तो लिखा है तेजी से भरे खाली पद, ना रहे अनियमितता और लापरवाही की कोई गुंजाइश, योगी जी ने कहा है। लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती आयोगों व चयन बोर्ड के अध्यक्षों से कहा है कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता ढंग से तेजी से पूरा करें, योग्य और अच्छे अभ्यर्थियों का चयन किया जाए, अनियमितता और लापरवाही की कोई भी गुंजाइश न रहे, पूरी तैयारी के साथ पारदर्शी ढंग से चयन परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी छात्रों की जो इंटरव्यू वगैरह परीक्षाएं वो करवाई जाएं। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि 1,25,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। इसमें अलग अलग विभाग में पदों का ब्यौरा भी दिया है कि लोक सेवा आयोग में 5,421, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 35,000, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 290, बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000। ये सारी भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है और जहां पर भी पद खाली हैं वहां पर यह कहा है कि जल्दी से जल्दी रिक्त पदों का ब्यौरा लें, अध्याचन लें और उसके बाद सरकार को प्रस्ताव भेजें। सरकार जल्द ही इनके प्रस्ताव को मंजूरी देगी। तो अब दोस्तों यहाँ पर साफ जाहिर है कि आप लोगों की भर्तियाँ जल्द आने वाली हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी अपडेट लिखी है, शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के 17,000 पद भरे जाएंगे। कल मुख्यमंत्री की मीटिंग में जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष है वीरेश कुमार, उन्होंने पूरा यहाँ पर डाटा रखा। उन्होंने बताया कि 12,949 पद टीजीटी के हैं, 2,609 पद जो हैं प्रवक्ता के हैं और 1,453 पद जो हैं संस्था प्रधान के यानी प्रधानाचार्य के हैं। तो इन पर दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2020 के अंतर्गत भर्तियां आएंगी। उन्होंने साफ कहा कि जल्द से जल्द अध्याचन भेजा जाए। अध्याचन तो आयोग को मिल चुका है, अब जो आयोग है यहाँ पर एक प्रस्ताव भेजेगा शासन को और प्रस्ताव से जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है, क्योंकि एक हफ्ते में सारी जानकारी यहाँ पर मांगी गई थी और प्रस्ताव अगर भेजा जाएगा तो मुख्यमंत्री का यहाँ पर अब जो आदेश है उसको देखते हुए जल्द ही इसका प्रस्ताव मिल जाएगा और आपका टीजीटी पीजीटी 2020 के अंतर्गत आप लोगों को लगभग 17,000 पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। हालांकि तदर्थ शिक्षकों की बात कही जा रहा है, लेकिन तदर्थ शिक्षकों का मामला अभी शांत है। अभी उसके बारे में कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं दिया है, नहीं कल की मीटिंग में कोई भी उसके बारे में बहस हुई है। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2013 वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की, जिनकी काउंसलिंग फरवरी में करवाई गई थी। तो दोस्तों इनका जो रिजल्ट है वो कल जारी कर दिया है, कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया गया है। ये रिजल्ट हमारी वेबसाइट है governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया अगर 15 दिन में कार्यभार आप लोग ग्रहण नहीं करते तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा है कि कुल मिलाकर के 303 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का आदेश हुआ है, जिसमें से सिर्फ 289 अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट किया गया है। 14 अभ्यर्थी अभी भी अवशेष पैनल में इनको जगह नहीं मिली, इस वजह से इनको अभी वेटिंग में रखा गया है। वहीं पर 97 अभ्यर्थियों का विभिन्न कारणों से इनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं किया गया है। क्या कारण है कल के नोटिफिकेशन में साफ स्पष्ट है, governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एलटी रेट की, तो यहाँ पर लिखा है रिजल्ट के बाद नियुक्ति के लिए प्रतियोगी करेंगे संघर्ष। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड हिंदी और सोशल साइंस का रिजल्ट को लेकर के जो एक बैठक थी उसमें निर्णय हो चुका है। जल्द ही आप लोगों का हिंदी सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं करीब 1 साल होने वाला, 13 विषयों की ज्वाइनिंग अभी भी लटकी हुई है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि रिजल्ट तो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन संघर्ष करेंगे तभी आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि ज्वाइनिंग में बड़ा विलंब कर रहे हैं। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि 13 विषयों की जो ज्वाइनिंग है वो आप लोगों की जल्द से जल्द शुरू होने वाली है, सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार हो गया है। बात कर लेते हैं ARO 2016 प्री एग्जाम आंसर की के बारे में। दोस्तों कल लोक सेवा आयोग ने इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। ये आंसर की हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग आपत्तियाँ भी डाल सकते हैं अपनी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जो आंसर की 27 सितंबर तक अवेलेबल रहेगी। 27 सितंबर के बाद इसका अवलोकन आप लोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पर अपनी आपत्तियाँ डालनी है, कुछ क्वेश्चन में लगता है कि उत्तर गलत बताए गए हैं, तो आप यहाँ पर आपत्तियाँ डाल सकते हैं। दोनों विषयों के लिए आपको अलग अलग आपत्तियाँ डालनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए governmentjobcenter.com वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पर आप लोग आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपत्तियाँ भी रेज कर सकते हैं।
परिषदीय शिक्षक ऑनलाइन ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। तो इनके ट्रांसफ़र का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कब क्या होगा, पूरा टाइम टेबल जो है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिए। आप लोगों के जो तबादले होंगे 15 अक्टूबर तक किए जाएंगे, वहीं पर 26 अक्टूबर तक आप लोगों को कार्यभार ग्रहण करना होगा। बात हो रही बैंक के नौकरियों के बारे में। लिखा है बैंक की 18,000 नौकरियों के लिए 1.5 करोड़ कतार में। बैंकों में कम हो रहे पद लेकिन बढ़ती जा रही आवेदकों की संख्या। तो 2005 2015 2016 की बात कर लेते हैं तो करीब 37,000 वैकेंसियाँ आई थी, जिसमें 1 करोड़ 27 लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया था। उसके बाद वैकेंसी की संख्या धीरे धीरे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कम हुई है। इस बार सिर्फ 18,000 वैकेंसियाँ हैं और करीब 1.5 करोड़ फॉर्म आने की अनुमान है, क्योंकि अभी लास्ट डेट इसकी ख़त्म नहीं हुई। आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वेबसाइट पर हमारे अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है कि करीब 1.5 करोड़ फॉर्म आएंगे और इस तरह से देखा जाए तो करीब एक पद के लिए 1,000 दावेदार लाइन में हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वैकेंसियों की संख्या कम होती जा रही है। सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा की बात कर लेते हैं। 10वीं 12वीं की जो कंपार्टमेंट परीक्षा है दोस्तों आज से शुरू हो रही है। इसके प्रश्नोत्तर अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। पीसीएस मेंस परीक्षा की बात कर लेते हैं। कई प्रमुख बदलावों के साथ पीसीएस मेंस आज से शुरू हो रही है। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा ये है। इसमें आप लोगों की परीक्षाएं 22 से लेकर के 26 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। इसके लिए 6,119 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। 15 केंद्रों पर ये परीक्षाएं हो रही हैं। और दोस्तों इस बार कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि मुख्य परीक्षा से मेंस में जाने के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाता था, लेकिन अब मुख्य परीक्षा से मेंस में जाने के लिए सिर्फ 2 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। बदले पैटर्न पर यह परीक्षा हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज ये परीक्षाएं हो रही हैं, 2 पालियों में इसकी परीक्षा होगी। बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन को लेकर के। लिखा है इस बार घर बैठे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे छात्र, नहीं पड़ेगी लाइन लगानी पड़ेगी। ऑनलाइन प्रवेश की तैयारी है। स्नातक में प्रवेश के साथ 6 अक्टूबर से शुरू हो सकती है प्रक्रिया। तो दोस्तों इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भी छात्र एडमिशन कराना चाहते हैं, इनके जो परीक्षाएं होनी है, प्रवेश परीक्षा 26 सितंबर से शुरू हो रही हैं। इसके भी एडमिट कार्ड हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, प्रवेश भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा, किसी के भी चक्कर आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण अपडेट की। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में होगा संशोधन, यूपी बोर्ड से मांगा प्रस्ताव। आप लोग जानते हैं जो भर्तियां होती हैं शिक्षकों की इसी अधिनियम के अनुसार होती हैं, और यहाँ पर इसमें संशोधन की बात कही जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजमेंट करने की बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। ये नोटिस 2-3 दिन पहले जारी हुई थी, लेकिन पेपर में आज आया हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि इस संबंध में कोई जानकारी अभी तक भेजी नहीं गई है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने 15 दिन के भीतर इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन का प्रस्ताव शिक्षा निदेशक कार्यालय प्रयागराज भेजने को कहा है, जिससे इस शासन को भेजा जा सके। तो कहने का मतलब है इस अधिनियम में चेंजमेंट हो सकता है, जो शिक्षकों की भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों भर्ती प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरी करने की बात योगी जी ने कही थी, लेकिन 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी शासन से शासनादेश नहीं आया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कल जो अभ्यर्थी थे अमरेंद्र बाहुबली, ये पहुँचे प्रयागराज ऑफिस सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर, और यहाँ पर जानकारी मांगे किस तरीके से भर्ती हो रही है, किस तरीके से मेरिट वगैरह बनेगी, जिस पर उप सचिव अनिल कुमार ने साफ कहा कि अभी तक हमें शासन से कोई इसके बारे में सूचना नहीं मिली है किस तरीके से क्या होगा। ठीक है, 3 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हफ्ते में और बाकी है, लेकिन अभी तक कुछ भी इसमें गाइडलाइन सरकार की तरफ से नहीं आई हैं। वहीं पर दोस्तों आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसमें पहले से आरक्षण मामले को लेकर के पेंच फंसा रखा है। तो फिलहाल 24 सितंबर को आयोग ने फिर से तलब किया सरकार को। तो इसका मतलब है कि अब कुछ होने वाला मुझे लगता है नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सरकार कोई प्लानिंग से काम नहीं कर रही है। काशी विद्यापीठ की परीक्षाओं की बात कर लेते हैं। प्रवेश परीक्षाएं 4 अक्टूबर से कराई जाएंगी। 30 सितंबर से इसकी आप लोग प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। 11,000 छात्र इसमें प्रवेश परीक्षा देंगे। संपूर्णानंद की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिलती रहेंगी, आप लोग लगातार विजिट करते रहिएगा। जेई एडवांस परीक्षा की बात कर लेते हैं। जेई एडवांस परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड हैं कल जारी कर दिए गए हैं।
ये भी प्रवेश पत्र हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इनके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 27 सितंबर को जेईई एडवांस की परीक्षा का आयोजन होना है, ठीक है। 5 अक्टूबर को इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। देश के 222 शहरों में 1150 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इसके लिए। यूपीटीटी 2020 की बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं यूपीटीटी 2020 अभी तक हुआ नहीं है। शासन को इसका प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन पिछले हफ्ते जो अभी शासन ने अप्रूव किया उसमें कई परीक्षाओं के बारे में बताया, लेकिन यूपीटीटी के बारे में कुछ भी अप्रूवल नहीं दिया है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय वहाँ से फिर से एक बार शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और इस पर मार्गदर्शन लिया जाएगा। आप लोग जानते हैं टीटी परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार करना चाहिए, लेकिन साल में एक बार भी हो पाना मुश्किल हो जाता है। पिछली जो परीक्षा हुई थी वो करीब जनवरी में करवाई गई थी। 2019 की परीक्षा जनवरी में करवाई गई थी और 2020 की परीक्षा के लिए भी कोई भी प्लानिंग नहीं है। इसी के लिए प्रस्ताव भेजा जाना है यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होता है, प्रस्ताव पास होता है या नहीं पास होता है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।